आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, संपत्ति भी जब्त कर सकती है, ये उसका अधिकार है। वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी तो मोदी के कहने पर काम करती है। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करके चारों तरफ से हर इनके मंत्री सब लूट कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि हमें कोई गलत ना कहे। कोई भी बात होती सीधा कहते मैंने चेक करा लिया। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम ईडी के हेड हो, तुम हो कौन? सीएम हो, अपने कार्यभार को अच्छे से करो। अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो भ्रष्टाचार को अगर ईडी पकड़ रहा है तो तुम्हें तो अंदर कर ही सकता है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनको जेल जाना होगा। तुम्हारे मंत्री चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे शराब माफिया ये अपने मनीष सिसोदिया हो, अगर ये गलत कर रहे हैं, ईडी अगर जांच कर रही है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है तो उसमें तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर कोर्ट फैसला सुना दिया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब ये भी कहेंगे कि कोर्ट भी मोदी जी के कहने पर चल रहा है? वो तो कहते ही हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जाता है, आप चोर हो, जैसे एक बात कहते हैं ना, बुजुर्ग मुहावरा कहते हैं कि काने को काना बोल दो तो बुरा मान जाएगा, चोर को चोर बोल दो तो बुरा मान जाएगा, अंधे को अंधा बोल दो तो बुरा मान जाएगा। वैसे ही केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी बोल दो, या उनके मंत्री चोर है, ईडी पकड़ रही है तो उस पर बुरा मान रहे हैं। ये कोई बात है? आप अगर चोरी कर रहे हो, आपके मंत्री भ्रष्ट है, शराब एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? कहाँ से ला रहे हो? इतने दिन से आप दे रहे हो, और सारे लोग आने वाले टाइम में या तो अस्पताल में मिलेंगे और नहीं तो ऊपर चले जाएंगे शराब पी के। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है केंद्रीय एजेंसी ईडी को लेकर, तो ये झटका तो तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी है, क्योंकि जब भी ईडी जांच करती है किसी भी विषय को लेकर तो तमाम विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं कि मोदी जी करा रहे हैं हमें दबाव। अच्छा, एक आप बात बताइए, अगर कोई भी फॉर्म भरता है, नॉमिनेशन फाइल करता है, उसमें कहता है कि मेरी संपत्ति इतनी है, तो 5 साल में 10 साल में उनकी संपत्ति 500 गुना 10,000 गुना कैसे हो जाती है? अगर उस पर ईडी जांच करके आपके संपत्ति को देखती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके, कहीं ना कहीं घोटाला करके, कहीं ना कहीं गलत करके आपने उस संपत्ति को कमाया है। इसीलिए आपको ईडी पकड़ती है, नोटिस देती है, आपको जेल भेजने का अधिकार है और वो अपना रिपोर्ट सौंपती है, इसलिए जेल जाना पड़ेगा इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ईडी गिरफ्तार कर सकती है, संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, जो हमेशा ईडी को लेकर कहती है कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर जांच करा रही है। देखिए, इसमें जो है गलत तो गलत होता है। अगर जो है ईडी जो है जांच कर रही है और प्रत्यक्ष उनको प्रमाण मिल रहे हैं तो गिरफ्तारी तो वाजिब है। ये क्यों कहा जाता है कि मोदी जी करा रहे हैं, हम पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये विपक्ष वाले तो भाई कहबे करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब उनका कहा हुआ आदमी तो करेगा नहीं, चलेगा नहीं। बताइए, ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है, संपत्ति भी जब्त कर सकती है, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीएमएलए एक्ट को लेकर। नहीं, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। ईडी जो है उसका जो रोल है वो अपनी कार्रवाई करेगी। जो प्रमाण आएगा, चाहे वो गलत होंगे तो गलत का सजा मिलेगा, सही होंगे तो निवृत्त होंगे। केजरीवाल कहते हैं हमारे ऊपर राजनीति की जा रही है, हमारे ऊपर मोदी जी जानबूझ। अब चोर अपने आप को चोर थोड़ी ना कहेगा। हाँ, जो चीज़ है ईडी अपना काम कर रही है, वो कर रही है। पक्ष विपक्ष दोनों हैं, उनका भी है, बीजेपी का भी है और आम आदमी पार्टी का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को अधिकार है कि वो किसी भी संदेह के घेरे में आई व्यक्ति के, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है, संपत्ति भी जब्त कर सकती है। ये बड़ा तमाचा है उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो हमेशा ईडी की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या फिर हम कहें कांग्रेस। तमाम और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो आज फैसला सुनाया गया है, निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सर, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है, ईडी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा तमाचा है ये, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मोदी सरकार के कहने पर ईडी काम कर रही है। जी, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकार भ्रष्ट सरकार है और मैं समझता हूँ पूरे भारत में केजरीवाल जी की जो सरकार है, ऐसी कोई पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी है वैसी पार्टी नहीं होगी जितनी भ्रष्ट इनकी सरकार है। क्योंकि इनके जो आपने देखा होगा, निगम पार्षद रंगे हाथों पकड़े गए। अमानतुल्ला जी का क्या हाल है? अभी पंजाब के मंत्री जो पकड़े गए, उनकी स्वास्थ्य मंत्री, उनकी क्या हाल है? अब सिसोदिया जी की बारी है। इनके मंत्री बारी बारी से धीरे धीरे सब इनकी पोल पट्टी खुल रही है और पब्लिक तक अब इनकी बातें जा रही है।
केंद्रीय एजेंसी अगर कोई भी जांच करती है तो ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या फिर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है जी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर मैं गलत करूँगा तो मैं भी भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जाऊंगा, गिरफ्तार होऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनके सारे जितने भी मंत्री हैं सब धीरे धीरे करके जाएंगे, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी हम जहां से विकासपुरी विधानसभा में हम रहते हैं, अभी आप वहां चल करके देखिए क्या बुरा हाल इन लोगों ने किया। वहां के विधायक महेंद्र यादव जी हैं, वहां आप चल के देखिए कि कितने भ्रष्टाचार है वहां पर। एक ऐसी गली नहीं, एक ऐसा रोड नहीं जहां से आप निकल सकते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। केजरीवाल तो कहते हैं हमारे नेताओं के ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है, उनमें से कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, राजनीति हो रही है। तो ईडी को जांच करने दें, अपना सीबीआई जांच करनी है, जांच करने दें उनको। जब तक बर्खास्त कर दें, जब तक उनके ऊपर जांच चलता रहेगा। जांच हो जाती है, अगर सीबीआई से बरी हो जाते हैं, ईडी से बरी हो जाते हैं तो फिर अपना मंत्री बना दें। इसमें कौन सी बुराई है। आप क्या कहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईडी का अधिकार है, गिरफ्तारी भी कर सकती है और संपत्ति भी जब्त कर सकती है। मैडम जो हम चोर नहीं है तो हमें डर काहे का है। हमें तो डर होना नहीं चाहिए। फिर उनको किसी बात कर रहे हैं, उन्हें जांच करने दो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मोदी जी के कहने पर काम कर रही है एजेंसी। अरविंद केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितने ठेकेदारों खोल दिए। एक बोतल पे एक फ्री मिल रही है, एक पौवा फ्री मिल रहा है। 1 लीटर पे 1 लीटर दूध फ्री क्यों नहीं देता जब बच्चे पिए तंदुरुस्त हो। अभी सोचो, हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीति की जा रही है, हमने कागज देख देख के भर्ती किया है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। कभी विकासपुरी विधानसभा में आप आओ, हमारे यहाँ महेंद्र यादव हैं, आपको गली गली दिखा देंगे कि कितनी दुर्दशा है। निकल नहीं सकते बारिश में आप वहाँ से। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, 50 साल पहले हो जाना चाहिए था इतना काम जितना हमने दिल्ली में किया। एक बार विकासपुरी विधानसभा आओ, आपको हम एरिया दिखा देंगे। इतना एरिया भ्रष्ट कर रखा है, आप निकल नहीं सकते वहाँ से गाड़ी लेके। पैदल की तो रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं हटा रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल पदों से? उनको कुछ मिल रहा होगा उसमें, उनका शेयर है ना। जब भी तो अपने पास मंत्रालय नहीं रखा उन्होंने। मनीष सिसोदिया दे दिया, सत्येंद्र जैन को दे दिया। इनके पास अपना मंत्रालय क्यों नहीं है कि खुद फंसेंगे। बलि का बकरा उनको बना दिया दोनों को। देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पता नहीं क्यों नहीं हटा रहे हैं अपने नेताओं को उनके पदों से। और भी लोगों से बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है और ईडी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये तो अब कोर्ट को देखना है, ईडी को देखना है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार के अंडर में तो नहीं है ईडी, स्वतंत्र है वो। अब ईडी को देखना करना क्या है, ये ईडी क्या निर्णय लेती है तो अब ईडी के ऊपर है ना। कई नेताओं के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी जांच करा रहे हैं। नहीं, मोदी जी नहीं करा रहे। ईडी ठीक है सेंटर के अंडर में, मगर सेंटर ऐसा नहीं करा रहे। ये दोहरी नीति सेंटर नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये अपने ये डकैत लोग हैं, चोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये तो ऐसे कहेंगे, शुरू से कहते आए। जब हम विपक्ष में तो हम भी कहते थे, आज हम सत्ता में, अब वो विपक्ष में वो भी कह रहे हैं। मगर ईडी बिल्कुल अपने मोदी जी के लिए स्वतंत्र है। वो जो ईडी कोई मोदी जी के कहने से थोड़ी कर रही है काम। ये सर अगर स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी हो या सीबीआई, अगर जांच चल रही है किसी नेता को लेकर और बार बार पे कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो जांच को क्यों होने नहीं दिया जाता और बार बार पे केंद्र सरकार को क्यों लाया जाता है बीच में? केंद्र सरकार को तो वो विपक्षी लोग ला रहे हैं ना, अब उनकी भी सुननी पड़ती है। विपक्षी ला रहे हैं, मगर ईडी अपनी जगह है, इनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। अब जो आज सत्येंद्र जैन आज अपने ये तिहाड़ जेल में बंद है, अब उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं केजरीवाल साहब, ना ही पंजाब के मिनिस्टर को बर्खास्त कर रही है। इनको पहले अब खुराना जी के पास लाल डायरी का एक मुकदमा चल रहा था ना, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री होते हुए कि भाई जब मैं बरी हो जाऊंगा मैं आ जाऊंगा। उसके बाद बरी होए, अडवाणी जी बरी होए, उसके बाद संसद में आए अपने अडवाणी जी। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल कहते हैं हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, गलत है ये। उनको पहले उनसे बर्खास्त करना चाहिए, उसके बाद खुल के आना चाहिए, जब अपना केस लड़ना चाहिए उनको। ये गलत कर रहे हैं वो। तो कहते हैं हमारा एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, कागज देख देख के भर्तियां की। भ्रष्टाचारी अगर नहीं होते तो ईडी इनको गिरफ्तार क्यों करती? अब ईडी की जांच स्वतंत्र चल रही है, उनको ईडी की जांच चलने दो। आप बताइए सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो तमाम विपक्षी पार्टियां किसी भी जांच एजेंसी को लेकर कहती हैं कि मोदी जी करा रहे हैं? मैम देखिए, अगर मोदी जी करवाना होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता। जब से मोदी सरकार आई है सेंटर में, सब सेंट्रल एजेंसीज को उन्होंने फ्री हैंड दिया है।
अगर आज अगर मोदी जी अगर उनको कंट्रोल कर रहे होते तो कहीं ना कहीं शायद वो भी दूसरी पार्टीज़ को फेवर करके, जैसे होता है ना कि आज जैसे कांग्रेस इतने टाइम तक केंद्र में थी तो वो अपना ही भला करती थी, दूसरी पार्टियों में भला करती थी। किस तरीके से सेंट्रल एजेंसी को कंट्रोल करके कि ना हम कहीं जाएं ना दूसरी पार्टियों को, टिट फॉर टैट, सिंपली विन विन कंडीशन हर किसी के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा उन तमाम पार्टियों के लिए जिनके नेताओं के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। ये तो सही है जी, बीजेपी ये कहते हैं ना मोदी 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 हर एक के पीछे पड़ता है। वहाँ कलकत्ता में 21 करोड़ रुपए मिले हैं, वे भी मोदी ने रखे हैं। यह गलत है। अगर जो भी कुछ करता है मोदी करता है, इनको तो चाहिए मोदी के ऊपर, अपने नहीं देखते कुछ। एक पेटी के साथ एक फ्री है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो बच्चे खराब होंगे, आने वाले घर से आ जाते पेटी ले जाते, नशा करते हैं, सुबह माँ बाप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं अपने नेता को? नहीं, बर्खास्त तो देखो, बर्खास्त क्या करें, ये छोटे छोटे बच्चों के बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। सबसे पहले जो नौजवान जैसे बढ़ रहे हैं 15-16 साल के हो रहे हैं, अब उनकी नशे की हल्की हल्की लत लगने के बाद में 2-4 साल में वो नशे की आदी बन जाएंगे। जब भी देश में ईडी या सीबीआई की कार्रवाई होती है तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि मोदी सरकार के कहने पे ये हो रहा है, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी का अधिकार है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है, संपत्ति भी जब्त कर सकती है। नहीं, इससे पहले की सरकार भी तो ईडी का इस्तेमाल करती होगी, तो इसी तरह मोदी जी करने लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ईडी मोदी जी के कहने पे कर रहा है तो इससे पहले आपने भी करा होगा ऐसे काम, जब भी आपकी मानसिकता ऐसी है। निष्पक्ष है ईडी, सीबीआई निष्पक्ष है, इसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं, जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कोर्ट में सारे बैठे हुए हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, कांग्रेसी मानसिकता के सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी विरोध जाएंगे क्या अरविंद के? नहीं, वो तो जाना ही है उनको तो हर एक जगह हर किसी का विरोध करना है। उनका काम ही है विरोध करने का। बाकी और कोई सत्ता ले लिया उन्होंने, उसके बाद विरोध करके अपना वो नोट कमाने लग रहे और कुछ नहीं करने लग रहे।